So welcome to Jain Tutorials. It is Jain online class for physics chemistry. Today we are studying about class 10 physics refraction through plane surface video number 7. उसके पहले 6 तक में प्रिज्म से कैसे होता है रिफ्रैक्शन, चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएगा। याद है ABC प्रिज्म सबको देखें, ग्लास का प्रिज्म होता है, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। कोई रे टेढ़ा पड़ना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे बोलते हैं। OP इज द इंसिडेंट रे, है कि नहीं। अब ये एयर से ग्लास में घुस रहा है, रेयर से डेंसर में घुस रहा है, अपना पाथ को फॉलो नहीं करेगा, ग्लास में घुसेगा तो, है कि नहीं। क्या होगा, तो एक काल्पनिक लाइन, इमेजिनरी लाइन नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। तो ये जो लाइन है ऐसे नहीं जाके वो बेस के तरफ मुड़ जाएगा, PQ नाम था, याद है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है। अब वापस अब दूसरी बार रिफ्रैक्शन होता है, डेंसर से रेयर, मतलब क्या, ग्लास से एयर, वो ऐसे सीधा नहीं निकल पाएगा। अब इसमें क्या होगा, तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, नॉर्मल, है कि नहीं, नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। तो ये रे क्या होगा, इस नॉर्मल से दूर चल जाएगा। इसमें क्या होगा, घुसने समय रेयर के तरफ, रेयर से डेंसर गया तो ये रे जो है किधर मुड़ गया, इस नॉर्मल के तरफ मुड़ गया। इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, बताए थे पिछला वीडियो में। अब इसको पीछे के तरफ बढ़ाइए इमर्जेंट रे को, इसको आगे तरफ बढ़ाइए, इसको एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बोलते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ I1 एंगल बनता है, फिक्स है। पिछला वीडियो जो देखे होंगे पूरा समझ में आ रहा होगा। ये नॉर्मल के साथ इमर्जेंट रे कौन सा एंगल बनता है, I2 एंगल बनता है। ये वाला रिफ्रैक्टेड रे R1 और R2 बोलते हैं। क्लियर है। ये पूरा I1 है, ये डेल्टा है, ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या है, I2। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करते पिछला वीडियो में बता रहे हैं। ये यहाँ तक खत्म किए थे हम, I1 ये R1, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, I1 माइनस R1। जैसे 60 है, ये 20 से 40 होता है, तो वैसे ये I1 है, तो ये I1 है, ये R1 है, तो साफ सुथरा लिखते थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, I1 माइनस क्या होगा, R1, I1 माइनस R1। ये R2 एंगल है, ये सॉरी I2 है, ये R2 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, I2 माइनस R2। और ये डेल्टा वाला एंगल D जगह में बना है। इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड, इमर्जेंट रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, पिछला क्लास में बताए हैं कि इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा साइन बोलते हैं। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 180 माइनस डेल्टा। पिछला वीडियो में नोट किए होंगे, एक बार हम इसको बड़ा सा बना दे रहे हैं, है ना, फिगर तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, नोट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करें। तो क्या क्वेश्चन है, I1 R1 I2 R2 A डेल्टा म्यू, डेल्टा में क्या रिलेशन है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, देख रहे हैं I1 में से R1, ये रिलेशन में क्या रिलेशन है, ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए कैसे लिखे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, और छोटा क्वेश्चन 1 मार्क में बहुत सा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सा आंसर आएगा। देखिए, लेटेस्ट टेक ए प्रिज्म, एक प्रिज्म लिए, नाम दे दी इसका ABC इज ए प्रिज्म। एंगल A को बोलते हैं, A इज कॉल्ड एंगल ऑफ, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिज्म। A को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, BC को बोलते हैं बेस, क्लियर है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम। उसके बाद क्या है, OP को क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे, PQ को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे, और QR को बोलते हैं हम लोग इमर्जेंट रे। OP इज इंसिडेंट रे, PQ इज रिफ्रैक्टेड रे, QR इज इमर्जेंट रे। और साथ में बोलिए म्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद है, शुरू में सबसे पहला ही वीडियो से याद हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोलते हैं। म्यू इसका ग्लास का प्रिज्म का वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और डेल्टा इज क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डेविएशन। किसके बीच में होता है, इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, ये वाला एंगल डेल्टा। ये क्लियर है तो दूर, इसको भी नोट करिए। चलिए कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले आइए, इन क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको,
कौन सा क्वाड्रिलेटरल? APMQA, APMQA, APMQA एक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री होता है ये, और सामने में क्या है? M। आमने सामने का एंगल को जोड़िएगा, सब जानते होंगे, पढ़े 9th क्लास में, क्या होता है? 180 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का एंगल, अपोजिट एंगल, इफ यू एड यू विल गेट A + M = 180। फर्स्ट रिलेशन, आमने सामने, M क्या है? दो नॉर्मल जहां कटता है उसको M बोलते हैं। दूसरा बात, इन ट्राइंगल एक दिख रहा है आपको, PQM, PQM दिख रहा है, ये R1 है, ये R2 है, ये M है, तो तीनों एंगल का सम भी क्या होता है? 180। कुछ ने की क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक चक्रीय, एक चक्र में है, आमने सामने का एंगल 180 और इस ट्रायंगल में तीनों एंगल 180। अब दोनों सेम है, लिख सकते हैं A + M = R1 + R2 + M, क्योंकि दोनों है 180। M कट गया, R1 + R2 = क्या हो गया? A हो गया। R1 + R2 = A, R1 + R2 = A। A + M = 180 इस क्वाड्रिलेटरल से, इस ट्राइंगल से R1 + R2 + M = 180, दोनों सेम है, दोनों ही तो 180 है। A + M = R1 + R2 + M, M कट गया, A = R1 + R2। अंडरस्टूड? फर्स्ट रिलेशन आ गया। एग्जाम का क्वेश्चन है, A = R1 + R2। ऑल्सो देखिए, इन ट्राइंगल दिख रहा है DPQ, दिख रहा है DPQ, तीनों एंगल पता है कि नहीं है? है पता। तो कौन कौन एंगल पता है? I1 - R1, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है? I2 - R2, ये वाला एंगल कितना है? 180 डिग्री - डेल्टा = तीनों को सम करेंगे तो क्या होगा? 180। एकदम अच्छा से बता रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कौन से ट्रायंगल में गए? पहले क्या गए? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद कहाँ गए? इस ट्रायंगल। अभी कहाँ है? इस ट्रायंगल में। तो देखिए क्या बच गया, ये 180 कट जाएगा, सजा के लिखते हैं। I1 + I2 को एक जगह लिख दिए, माइनस कॉमन करके R1 -R1 बच गया, -R2 बच गया, -R1 -R2, 180 से में कट जाएगा, उधर गया डेल्टा बच गया। I1 + I2 = डेल्टा + R1 + R2 को भी उधर ही ले गए, यानी I1 + I2 = डेल्टा R1 + R2। R1 + R2 कितना हो जाएगा? R1 + R2 = कितना हो जाएगा? I1 + I2 = डेल्टा + A। I1 + I2 = डेल्टा + A। अंडरस्टूड? समझ में आया अच्छा से? फिर देखिए, A + M = 180, R1 + R2 + M = 180, दोनों को इक्वेट कर दिए। R1 + R2 का वैल्यू A निकला। इन ट्रायंगल कहाँ गए? I1 - R1, I2 - R2, 180 - डेल्टा, तीनों को सम करेंगे, कोई ट्रायंगल में 180 होता है, 180 कट गया। I1 + I2 - R1 - R2 = डेल्टा, I1 + I2 = डेल्टा + R1 + R2, उधर गया डेल्टा + A। अंडरस्टूड? खत्म नहीं हुआ है, नोट करिए। तो क्या क्या रिलेशन निकल गया हम लोग पास? R1 + R2 = A, I1 + I2 का वैल्यू A + डेल्टा। क्लियर है कैसे आया? अब हम लोग आगे करते हैं। अब देखिए, डेल्टा = डेल्टा मिनिमम, कम से कम डेविएशन कब होता है? ये डेल्टा का वैल्यू कम से कम तब होता है जब ये दोनों एंगल, जितना एंगल से घुसा है उतना ही एंगल से निकल जाए, जितना एंगल से घुसा ना उतना ही एंगल से निकलेगा ना। मतलब क्या? I1, ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं, बोर्ड में इसमें तो दिखा नहीं सकते हैं, बता रहे हैं कि I1 और I2 अगर सेम रहेगा तो मतलब दोनों को I बोलिए, जब सेम है तो काहे अलग अलग बोलेंगे, I बोला जाता है तब। ये दोनों अगर सेम रहेगा तो ये जो डेल्टा है वो सबसे कम होता है। उसी प्रकार R1 और R2 भी सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, जब सेम है तो इसको भी R बोलिए।
तो डेल्टा जो डेविएशन हुआ है, इंसिडेंट रे जाता वैसे निकल रहा है ऐसे, कम से कम डेविएशन कब होता, जब डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम होता, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I होता, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R होता, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। I1 इक्वल टू I2 को I बोलते हैं, R1 इक्वल टू R2 को R बोलते हैं। तो अब देखिए यही इक्वेशन क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, A। R1 को भी R बोलिए, क्या है अलग बोलेंगे, जब दोनों सेम है तो R ही बोलिए, इसको भी R बोलिए, इक्वल टू A बोलिए, 2R का वैल्यू A बोलिए, R का वैल्यू A/2। अब एक अलग क्वेश्चन आ गया, R का वैल्यू A/2, एक नंबर तुरंत मिल जाता है, R इज इक्वल टू A/2 आधा। ऑल्सो क्या जानते हैं हम लोग, I1 प्लस I2 इक्वल टू A प्लस डेल्टा, I प्लस I इक्वल टू A प्लस डेल्टा। क्यों, तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम। तो क्या निकलेगा, I का वैल्यू, I1 का वैल्यू भी I, I2 का वैल्यू I, जब डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम होता है, तो क्या हो जाएगा, 2I का वैल्यू क्या हो जाएगा, A प्लस डेल्टा मिनिमम। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। तो इस तरह से 4 गो रिलेशन आ गया और एग्जाम में इतना सा, अभी एक स्टेप और बचा हुआ तब जाके टॉपिक खत्म होगा। R1 प्लस R2 का वैल्यू A होता है, R1 प्लस R2 इक्वल टू A होता है, I1 प्लस I2 इक्वल टू A प्लस डेल्टा होता है, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, तो I1 I2 सेम होता है, R1 R2 का वैल्यू भी सेम होता है। तो हम लोग के पास R1 प्लस R2 का वैल्यू A है, तो R1 को भी R लिखिए, R2 का भी R लिखिए, 2R, तो R का वैल्यू A/2। उसी प्रकार ऑल्सो I1 प्लस I2 का वैल्यू A प्लस डेल्टा, पिछला फ्रेम में देखे होंगे, इसको प्रूव किए थे। ऐसे अलग अलग लिखने से भी एक नंबर मिलता है एग्जाम में, I A प्लस डेल्टा मिनिमम, 2I A प्लस डेल्टा मिनिमम, I का वैल्यू A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल दिए क्वेश्चन में, R1 प्लस R2 का वैल्यू A, I1 प्लस I2 का वैल्यू A प्लस डेल्टा, एक एक नंबर मिलता है, ये सब लिखने में मिलता है एक नंबर। उसके बाद R का वैल्यू क्या निकाल दिए, A/2, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या निकाल दिए, A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। चलिए आगे पढ़े, अब खत्म नहीं अभी। अब बोलेंगे क्या बोलते हैं, म्यू इच बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ग्लास का जो प्रिज्म बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, मतलब ग्लास का ही है लेकिन प्रिज्म बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज, स्नेल्स रूल। कितना बार देखिए वीडियो नंबर 2 से स्टार्ट हुआ था। स्नेल्स रूल क्या था कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन I बाई साइन R। यही फाइनल आंसर आ गया। I का वैल्यू पुट कर दीजिए और R का वैल्यू पुट कर दीजिए। I का वैल्यू क्या निकाले, देखिए यहीं से देख के लिख लीजिए, A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। और एग्जाम में ये क्वेश्चन प्रूव करने अगर आ गया कि म्यू का वैल्यू साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाई साइन R का वैल्यू, साइन I बाई साइन R, म्यू बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रूल है, स्नेल्स रूल बोलते हैं। I का वैल्यू पुट कर दीजिए A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 और R का वैल्यू पुट कर दीजिए A/2। यही है फाइनल आंसर। अंडरस्टूड, इसको नोट करके हम लोग समझ, ये बहुत एंगल छोटा होता है, 2 ऐसे काट सकते हैं, तो म्यू का वैल्यू, ये एग्जाम में तो बस यहीं तक लिखना आपको, क्लियर है। थोड़ा और आगे कर रहे हैं, साइन हटाइए, छोटा छोटा एंगल हटाइए, क्या बचेगा, A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, A/2 2 कटा, 2 काट सकते हैं सर। म्यू इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई क्या बच गया, A। क्लियर है, कोई बुक में ऐसा भी लिख दिया है, म्यू इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, साइन हटा दिए क्योंकि बहुत छोटे छोटे एंगल है, साइन हटा दिए, तो A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाई A/2। आज क्रॉस करके ऐसा भी लिख सकते हैं, इस बाई में 1 है तो क्या क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, A प्लस डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू A। तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू A माइनस A।
ए कॉमन कर लीजिए तो क्या होगा म्यू मैन। तो डेल्टा मिनिमम निकालने आ गया, एंगल ऑफ प्रिज्म पता है, म्यू पता है, तो ए इंटू म्यू माइनस 1। तो यही है फाइनल आंसर। प्रिज्म के बारे में इतना ही है क्वेश्चन। क्लियर है? बस एक टॉपिक बचा हुआ, 2 वीडियो लगेगा। अपारेंट डेप्थ क्या है और क्या यूज है रिफ्रैक्शन का, ये सब बताएंगे। चैप्टर खत्म, उसका लेंथ चैप्टर शुरू होने वाले थे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।